कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं है। धर्म के नाम से वोट लेकर वो जो चुनकर जो आते हैं वो अपना ही जेब भरने के लिए उनकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने का काम, उनके लिए जो है आपका स्कूटी और स्मार्टफोन देने का काम। सरकार आपकी चली गई, आपके विधायक भाग गए, ऐसा कैसे है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने विधायकों को सुनियोजित तरीके से संयोजित करके नहीं रखती? 2500 रुपए प्रति क्विंटल में हम धान गेहूं की खरीदी हम वहां पे कर रहे हैं। वहां पे हमने किसानों का कर्ज माफ करने का काम को लेकर करिए और अप्रत्याशित परिणाम जो है इस उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आएगा। ये आम जनता देखेगी 10 तारीख को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 2014 कांग्रेस की सरकार और 2014 से 2022 तक भाजपा की सरकार, किस सरकार को आप बेहतर मानते हैं और क्यों बेहतर? जो उज्ज्वला गैस का जो दिया जा रहा है सब्सिडी नहीं मिल वो सब्सिडी उसको उस पर समायोजित किया जा रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उज्ज्वला हम 3 गैस सिलेंडर जो है कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश मंदिर और मस्जिद के नाम से लोग भोले भाले लोग हैं, धर्म के नाम से एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर दीजिए। मंदिर का ताला भी तो राजीव गांधी ने खुलवाया। ठीक है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने पुराने अस्तित्व को पाने के लिए लगातार संघर्षरत है। प्रियंका गांधी के दौरे हों या राहुल गांधी के भाषण अभी तक वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं जो 80 और 90 के दशक में कांग्रेस का वजूद हुआ करता था। इस वक्त मैं खड़ा हूं पनियरा विधानसभा में और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी। आइए जानते हैं राजेश तिवारी से क्या कहती है उनकी राजनीतिक जुबान पनियरा विधानसभा और महाराजगंज का दौरा करने के बाद। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पंजाब को छोड़ दें तो कहीं भी कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये दावा कि हम ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के विकल्प बनेंगे, कहां तक सही है? देखिए, आप लोग का आकलन जो है वो बिल्कुल गलत है। इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि 32 साल बाद जो है कांग्रेस पार्टी पूरे 403 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़ा करके चुनाव लड़ रही है। अगर जनाधार नहीं होता या कांग्रेस की टीम अगर यहाँ पे तैयार प्रियंका जी नहीं की होती तो 403 विधानसभा में हमको प्रत्याशी नहीं मिलते। और प्रियंका जी के प्रभार लेने के बाद उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने पहली बार पूरे जिला की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, न्याय पंचायतों की, ग्राम सभाओं की और बूथ स्तर तक की कमेटी बनाने का काम किया। 1.5 लाख पोलिंग बूथों में हम पहुंचने का काम किया। 58,000 हमने न्याय पंचायत में काम करने का काम किया। और 32 साल तक लोगों ने इस बात को देखा कि कभी धर्म के नाम से, कभी जाति के नाम से, संप्रदाय के नाम से जो है लोग चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं कर रही और पब्लिक भी इस बात को समझ रही है कि हम कब तक हिंदू और मुसलमान के नाम से वोट करें, कब तक हम इस जाति या उस जाति के नाम से हम लोग वोट करें। और उन्होंने इस जाति धर्म के नाम से अपना प्रतिनिधि चुनकर ये 32 साल में देख लिया है कि ये सब ठगे गए हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि उनकी जाति के नाम से, धर्म के नाम से वोट लेकर वो जो चुनकर जो आते हैं वो अपना ही जेब भरने का काम कर रहे हैं। वो अपनी सुविधा या अपने परिवार के लोगों का ही काम कर रहे हैं, समाज का भला करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि हम किसानों के लिए जो है उनके कर्ज माफ करने का काम करेंगे, हम उनके जो समर्थन मूल्य में जो है उनके उपज को हम खरीदी करने का हम काम करेंगे, युवाओं की बेरोजगारी दूर करने की बात, उनको रोजगार देने की बात कह रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी जो कर रही है। कोरोना काल में जो लोगों को जो परेशानियां हुई, छुट्टे जानवरों की वजह से जो लोगों को जो दिक्कतें हुई है, उसके लिए आर्थिक मदद करने की जो बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। बच्चियों को, युवाओं जो लड़कियां हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने का काम, उनके लिए जो है आपका
स्कूटी और स्मार्टफोन देने का काम, एक स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करे। और पहली बार किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में 40% जो टिकटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को दिया है। आप जहां से आते हैं, आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए। एक कहावत कही जाती है कि जो चीज करनी होती है उसको पहले करके दिखानी होती है। बिल्कुल। तो ये चीजें क्या छत्तीसगढ़ में लागू हैं? और ये अगर छत्तीसगढ़ में लागू हैं, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी चली गई, आपके विधायक भाग गए, ऐसा कैसे है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने विधायकों को सुनियोजित तरीके से संयोजित करके नहीं रख पा रही? देखिए, जब सत्ता में जिस प्रकार से लोग जो बैठे हुए हैं, जो धन बल, बाहुबल और लोगों को डरा कर जो अगर कोई काम करेंगे, और 50 सालों तक सत्ता में आप ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया। कांग्रेस ने इस तरीके से काम नहीं किया कि सरकारों को इस तरीके से तोड़ के एक जनाधार का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है। दूसरी चीज, जो जिन बातों को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो घोषणाएं प्रतिज्ञाएं प्रियंका जी ने की है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति पनेरा विधानसभा या उत्तर प्रदेश का छत्तीसगढ़ में जाके देख ले, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में हम धान गेहूं की खरीदी हम वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे हमने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया है। 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीद रहे हैं और समूह के माध्यम से, और उसको खाद बना के, जो वर्मी कंपोस्ट बना के 10 रुपए में जो है वही युवा जो समूह है, महिला समूह है, वो बेच के उनकी आर्थिक आमदनी हो रही है। गौठान हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है, जो छोटे जानवरों की यहाँ पे जो समस्या है उत्तर प्रदेश में, तो जब गोबर हमने खरीदना चालू कर दिया तो लोग अपने जानवरों को बांध कर रख रहे हैं। जो खुले में जो जानवर आवारा पशु हैं जो घूमते हैं, उनके लिए हमने हर गांव में गौठान वहाँ पे बनाया है, और वहाँ पे उससे जितने भी जो गोबर वगैरह होते हैं, हमने उसका गो कास्ट बनाने का काम शुरू किया। उसके दिए बन रहे हैं, गमले बन रहे हैं, उसके बहुत सी चीज, अब तो उसके पेंट भी बन रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से भी उसका ये किया जा रहा है। उसके बिजली उत्पादन करने का काम जो किया जा रहा है, गैस उत्पादन करने का काम किया है। ये कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जाके देख सकता है। उस मॉडल को हमने छत्तीसगढ़ में अपनाया है, सफलता से लागू किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम करने की बात कर रहे हैं। दावे के साथ जो कहा जा रहा है, और हमेशा जो प्रियंका जी कहती है कि छत्तीसगढ़ मॉडल, उसके पीछे यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जाके वो देख सकता है कि किसानों की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। यहाँ तो प्रधानमंत्री 6000 रुपया जो है आपके किसानों को जो दे रहे हैं ना 3 किस्तों में, 10,000 प्रति एकड़, वो भी यहाँ पे छोटे किसानों को दिया जाता है। यहाँ जो छोटे हो या बड़ा किसान जो है, प्रति एकड़ 10,000 रुपया जो है उन किसानों को हर साल देने का काम। अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है उसको 1 लाख रुपए मिलता है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको आपका 50,000 रुपये मिलता है। और जो भूमिहीन जो लोग हैं, भूमिहीन जो खेती में मजदूरी का जो काम करते हैं, उनको 7,000 रुपया सालाना देने का काम कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शुरू कर रही है। यहाँ पे यहाँ तो किसानों को, मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये गारंटी के साथ ये काम किया रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर जनता ये चाहती है इस प्रकार से किसानों का, युवाओं का, मजदूरों का अगर भला हो, और जाति और धर्म को भूल कर वो क्या नाम से चुनाव में मतदान करेंगे, ये जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर करिए। और अप्रत्याशित परिणाम जो है इस उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आएगा, ये आम जनता देखेगी 10 तारीख को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बिहारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार और 2014 से 2022 तक भाजपा की सरकार। किस सरकार को आप बेहतर मानते हैं और क्यों बेहतर मानते हैं? देखिए, आप देख लीजिए कि इन 7 सालों में मोदी जी की सरकार बनी है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे भी पूछता हूँ, कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? किस किसान को योजना का लाभ मिला है? उज्ज्वला गैस बढ़ रही है। उज्ज्वला गैस आपको मालूम है, उस पर सब वो कर्ज में है। आप उसको पढ़े, जो लोगों को जो उज्ज्वला गैस का जो दिया जा रहा है, सब्सिडी नहीं मिल वो सब्सिडी उसको उस पर समायोजित किया जा रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि उज्ज्वला गैस, हम 3 गैस सिलेंडर जो है कांग्रेस पार्टी जो है या उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो देगी। ये कहते हैं कि हम उज्ज्वला गैस हम लोग दे रहे हैं। आप उसको देखिए, जो जिनको भी जिन बहनों को उज्ज्वला गैस मिला है उसके कंडीशन को वहाँ पे पढ़िए कि उनकी जो कीमत है जो गैस का, उसकी जो सब्सिडी, जो आप पैसा जब जमा करोगे तो आपकी सब्सिडी के पैसे को वो समायोजित करने का काम कर रहे हैं। कहाँ उज्ज्वला गैस फ्री में दे रहे हैं? किसी की सब्सिडी नहीं आ किसी की कोई अब तो आम लोगों का गैस सिलेंडर पहले कितना मिलता था, डीजल पेट्रोल पहले कितने में मिलता था। आप खुद इस बात को देखिए कि महंगाई जो है वो कितनी बढ़ गई है। तो ये लोगों को सिर्फ ये जानते हैं
कि सिर्फ हम मंदिर और मस्जिद के नाम से लोग भोले भाले लोग हैं, धर्म के नाम से एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर मंदिर दीजिए। का ताला भी तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। ठीक है, अरे आपके जो है मंदिर का ताला खुला या मस्जिद वहां पे हुआ, लेकिन इस प्रकार से दंगे फसाद करके काम जो है कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लड़ाई किससे है उत्तर प्रदेश में? हमारी मुख्य रूप से निश्चित रूप से, क्योंकि आपकी सपा और बसपा जो है ये बीजेपी की बी टीम है। इस प्रदेश की जनता भी देखिए कि जब अल्पमत में वो आते हैं तो सरकार किसके साथ भारतीय जनता पार्टी बनाती है, इन्हीं के साथ। हमारा मुख्य मुकाबला इस प्रदेश में भी या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है, और इस सांप्रदायिक पार्टी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस देश से जो है उखाड़ के देगी। ये थे राजेश तिवारी। राजेश तिवारी का कहना था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि राजेश तिवारी की बातों में कितनी सच्चाई है। आप देख रहे थे पत्रकार काका, मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मुनि त्रिपाठी। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।